नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था बाल विकास की शब्दावली। आज हम जानेंगे बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से क्या संबंध है। तो बाल विकास या मानव विकास, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझेंगे। यहाँ पर बाल विकास से संबंध है बालक। यहाँ पर बालक का अर्थ सिर्फ बालक नहीं है, बालक का अर्थ बालक और बालिका दोनों से है। तो आज हम मानव विकास या बाल विकास की अवधारणा इसके विषय में जानेंगे। तो विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। विकास में मानव का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की इस प्रक्रिया में बालक की रुचियों, आदतों, उसके दृष्टिकोणों, उसके जीवन मूल्यों, उसके स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि, इन सभी का विकास भी उसके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ जरूरी है और होता है। आगे देखते हैं बाल विकास की प्रक्रिया। बाल विकास की प्रक्रिया में बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म के पूर्व उसके माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार बालक या मानव जो विकास है उसकी प्रक्रिया सतत चलते रहती है। बालक का क्रमिक विकास। बालक के क्रमिक विकास में बालक की रुचियों, उसकी आदतों, उसके दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही जो निरंतर परिवर्तन आते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की क्या प्रक्रिया होती है, आगे जानेंगे। भारतीय विद्वानों द्वारा बालक के क्रमिक विकास को इन 7 कालखंडों में बांटा गया है। पहले कालखंड में आप देखेंगे गर्भावस्था। तो गर्भावस्था जो है वह गर्भाधान से जन्म तक, इस काल को गर्भावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था बोलते हैं। अगली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था बालकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और संक्रामक अवस्था होती है। यह 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। अगली अवस्था होती है युवावस्था। युवावस्था हम 18 वर्ष से 25 वर्ष तक लेते हैं। अगली अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की होती है। यदि मनुष्य अपनी पूर्ण आयु जीता है तो वह वृद्धावस्था तक प्राप्त हो सकता है। वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु पर्यंत होती है। वर्तमान में अधिकतर विद्वान मानव विकास के क्रमिक विकास को इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। तीसरी अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी आपको बताया गया है, किशोरावस्था। किशोरावस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। इसको टीनेज भी कहते हैं। टीनेज 13 to 19, यह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। अगली अवस्था है वयस्कावस्था। यह अवस्था 19 वर्ष से अधिक के जो मानव होते हैं उनकी अवस्था को वयस्कावस्था कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से 25 वर्ष तक की अवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान में हम 25 वर्ष तक की अवस्था वाले मानव विकास का अध्ययन करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बालक के विकास के बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू।
आपको यदि हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।